चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट से बस्तर के लिए रवाना हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरह से 3 दिवसीय दौरा काफी महत्वपूर्ण था केंद्रीय गृह मंत्री का, इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अब पहुंचे हैं और एयरपोर्ट से बस्तर के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं उनके साथ। बस्तर पंजुम के समापन में आज शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इसकी भी जानकारी आपको दे दें और उनकी मौजूदगी इस बस्तर पंजुम के आयोजन को और महत्वपूर्ण बनाई। तस्वीर आप देख सकते हैं कि रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में पहुंचेंगे और इसके बाद जो भव्य तरीके से बस्तर पंजुम का आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ में, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी होगी जो उसको और ज्यादा खास और विशेष बनाएगी। सीएम साय और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस्तर पंजुम के समापन में शामिल होंगे अमित शाह और इसके लिए बस्तर के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अमित शाह पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा और आज बस्तर पंजुम के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 3 दिवसीय उनका छत्तीसगढ़ जो दौरा जो है वो देखने को मिला और जो सबसे महत्वपूर्ण दौरे में रहा कि कल महत्वपूर्ण बैठक जो हुई नक्सलवाद को लेकर, एंटी नक्सल ऑपरेशंस को लेकर, और आज जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बस्तर के लिए रवाना हो रहे हैं। बस्तर में आज जो है बस्तर पंजुम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बस्तर पंजुम छत्तीसगढ़ में बस्तर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि बस्तर पंजुम में वहाँ की संस्कृतियों को, वहाँ के कलाकृतियों को जो है उनकी झलकियां जो है बस्तर पंजुम में दिखाई जा रही है। और देखिए कि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रायपुर एयरपोर्ट पहुंच रहा है और यहाँ से रायपुर एयरपोर्ट से सीधे जगदलपुर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर बस्तर पंजुम के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और सबसे खास और अहम यह है कि आज बस्तर की जनता से सीधे रूबरू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और बस्तर की जनता के लिए कोई बड़ा ऐलान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए कि ये जो गाड़ी है ये इसी गाड़ी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है, साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का ये दौरा जो बस्तर का दौरा है, बस्तर के लिए ऐतिहासिक दिन है कि बस्तर के दौरे पर आज फिर से केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और बस्तर की जनता को कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि बस्तर में पिछले लंबे समय से नक्सलवाद के चलते वहाँ के आम जनता, वहाँ के रहवासी, वहाँ के जनजाति, वहाँ के आदिवासी नक्सल के घेरे में आते रहे और उनकी हत्याएं होती रही। कई जवान जो है वहाँ पर शहीद हुए और अब इंतजार है कि बस किस तरह से ये पूरा जो बस्तर पंजुम का कार्यक्रम होगा और कैसे आने वाले समय में नक्सलवाद को लेकर और बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे ताकि मार्च 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें सशस्त्र नक्सलवाद की समाप्ति हो सके। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर। रुक तो दूसरी बड़ी खबर का, जो कि आपको बता दें बालाघाट दौरे पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। गृह विभाग के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नक्सल मुक्त हो चुका है मध्य प्रदेश, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो बालाघाट दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले हैं और ये दौरा उनका काफी विशेष और महत्वपूर्ण है। गृह विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस दौरान सुरक्षा बल के जवानों को सम्मानित करेंगे। ये भी बड़ी जानकारी आपको दे दें। बालाघाट में आज गृह विभाग का विशेष कार्यक्रम होगा। असाधारण साहस और सुरक्षा बल के जवानों को सम्मानित करेंगे। हॉक फोर्स के 59 जाबाज जवानों और जिला पुलिस बल के जवान की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो इसी कड़ी में काफी महत्वपूर्ण और विशेष है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा। बालाघाट दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव है और 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। यानी बड़ी सौगात आज बालाघाट को मिलने वाली है। जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये दौरा होने वाला है बालाघाट में, यहाँ पर कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर बड़ा संदेश दे सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पाठशाला होगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री छात्रों से यहाँ पर सीधा संवाद करेंगे। परीक्षा से पहले छात्रों से चर्चा होगी। परीक्षा तनाव कम करने पर टिप्स देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पाठशाला होगी। परीक्षा पे चर्चा करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री छात्रों से सीधा संवाद करने वाले, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और परीक्षा से पहले छात्रों से होगी चर्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर और मोटिवेशन करने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। परीक्षा तनाव कम करने के टिप्स देंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव।
शाम 5 बजे सुभाष उत्कर्ष विद्यालय में ये कार्यक्रम होगा, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और बच्चों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह के बयान पर सुनवाई होनी है आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी विजय शाह ने। 4 बार माफी मांग चुके हैं विजय शाह। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मंत्री शाह के बयान पर सुनवाई होनी है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बयान दिया था विजय शाह ने, उसके बाद से इसको लेकर लगातार सियासत देखने को मिली है और 4 बार माफी भी मांग चुके हैं विजय शाह, लेकिन इस पर लगातार जो उन पर एक्शन लेने की बात की जा रही है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है और आज सुनवाई होगी। इसके बाद ये मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई में उनके खिलाफ बड़ा फैसला आ सकता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की थी विजय शाह ने और जिसके बाद आपको बता दें टेररिस्ट की बहन करके संबोधित किया था विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिसके बाद ये मामले ने तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर फटकार लगाई थी विजय शाह को। तो विजय शाह केस की टाइमलाइन पे भी एक बार नजर डाल लीजिए। पूरे केस की टाइमलाइन आखिर कहती क्या है। 11 मई महू के रायकुंडा गांव में बयान दिया था। वहीं 13 मई को माफी मांगी है अमित शाह ने, भाजपा संगठन ने फटकार लगाई है। 14 मई को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया है। 14 मई एफआईआर के खिलाफ मंत्री सुप्रीम कोर्ट गए और सुनवाई नहीं हुई। 14 मई रात 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 15 मई को हाईकोर्ट ने एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई। 16 मई को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली तारीख 19 मई की मिली। 19 मई सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री की माफी खारिज की। वहीं 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। 19 मई को मध्य प्रदेश डीजीपी ने एसआईटी गठित की। 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई। स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई। एसआईटी को जुलाई पहले हफ्ते तक का समय दिया। हाईकोर्ट को समांतर सुनवाई न करने को भी कहा गया। तो जिस तरह से विजय शाह का ये मामला है, विजय शाह ने ये टिप्पणी की थी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, लगातार इस मामले ने तूल पकड़ा और अब आज आपको बता दें जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है तो बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट की ओर से विजय शाह को लेकर सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड में देश भर के छात्रों से मिले। उन्होंने बच्चों से कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी को गुलाम ना बने और उसका इस्तेमाल अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए करें। पीएम मोदी ने छात्रों को पढ़ाई के साथ लिखकर प्रैक्टिस करने, पहले निडर बनने और फिर लीडर बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अनुशासन और मोटिवेशन जीवन में बहुत जरूरी है। पढ़ाई और अपने पैशन को अलग न समझे। छात्रों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि अगर किसी काम को खुद करें तो दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाने में छोटे छोटे काम जैसे सफाई का रखना और नियमों का पालन करना भी एक बड़ा योगदान है। वहीं रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर यात्री बस में भीषण आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। धू-धू कर जलती रही बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर यात्री बस में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें यात्री बस में आग लगी है। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कैसे आग लगी है, बड़ा सवाल है। धू-धू कर जलती रही है बस और जिस तरह से जो आग की लपटें थी वो भी बहुत भयानक थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सभी यात्री जो है वो सुरक्षित है। और तस्वीर आप देख सकते हैं कितनी भयावह तस्वीर सामने आई है, किस तरह से इस यात्री बस में आग लगी है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल था, लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सभी यात्री यहाँ पर सुरक्षित है। तो किस तरह से ये आग लगने का मामला सामने आया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये घटना घटी है जिसके बाद सबसे अच्छी बात यह रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वहीं गरियाबंद में पीएमश्री स्कूल के प्राचार्य वंदना पांडे की पोस्टिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। प्राचार्य के पदस्थापना आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर स्कूल के बच्चों ने सड़क पर रैली निकाली है। तो गरियाबंद से खबर आपको बता रहे हैं, जो पीएमश्री स्कूल में प्राचार्य विवाद अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों ने स्कूल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है। बच्चों का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें 5 फरवरी को पूरा स्टाफ था प्राचार्य के खिलाफ और ये पूरा आक्रोश देखा गया है स्टूडेंट्स में। तो गरियाबंद से खबर है, आपको बता दें सड़क पर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की है। 5 फरवरी को पूरा स्टाफ भी प्राचार्य के खिलाफ लामबंद हो चुका था। 5 महीने पहले शिक्षा सचिव ने प्राचार्य को निलंबित किया था, लेकिन हाल ही में उन्हें फिर से पदस्थ करने के आदेश से नाराजगी बढ़ गई है।
इसी पर हमारे साथ मनमोहन नेताम फोन लाइन पर जुड़ गए। मनमोहन, आपसे जानेंगे, देखिए प्राचार्य के खिलाफ जो लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है, फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, गरियाबंद जिला मुख्यालय के पीएम श्री स्कूल का यह पूरा मामला है और इस पूरे मामले में अब राजनीतिक तूल भी पकड़ रही है। और अब जिस तरीके से वहां के जो प्राचार्य हैं वंदना पांडे को निलंबित की गई थी, निलंबन करने के बाद पुनः उसी स्कूल में उसकी पदस्थापना का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद पूरे स्कूल के जो शिक्षक हैं उनमें गुस्सा देखा गया था, वो आक्रोशित हो गए थे और कहीं ना कहीं इस आदेश को वो निरस्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद जो स्थानीय जिला प्रशासन है वो चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब फिर से नए आदेश नहीं करने के बाद स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी सड़क पर उतर आए हैं और पूरे स्कूल के बच्चे वंदना पांडे को आत्मानंद स्कूल से जो निलंबन किया गया था उन्हें इसी स्कूल में बहाली नहीं करने की बात कह रहे हैं और उन्हें उस स्कूल से हटाने की बात पर अड़े हुए हैं। और जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, 5 माह पहले शिक्षा सचिव ने प्राचार्य को निलंबित किया था और सप्ताह भर पहले पुनः उसी जगह पर उनकी पदस्थ के लिए आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद पूरे जो स्कूल के स्टाफ हैं उनमें भी भारी गुस्सा देखी गई, क्योंकि जो प्राचार्य हैं वंदना पांडे के जो रवैये है उससे पूरा स्कूल के शिक्षक और जो बच्चे हैं वो नाराज चल रहे थे। और आज इस पूरे मामले पर स्कूली बच्चों में भी गुस्सा देखा गया है और स्कूली बच्चे सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस पूरे आदेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद मनमोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। वहीं शहडोल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय अवस्थी समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कलेक्टर ने खुद मौके पर मौजूद कांग्रेसियों पर लाठी चलवाई। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई, वहीं कांग्रेस ने इसे तानाशाही रवैया बताया है। शहडोल से खबर सामने आई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से काला झंडा लेकर आकर इन्होंने कांग्रेसियों ने विरोध किया है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और अब इसको कांग्रेसी तानाशाही रवैया बता रहे हैं। तो कलेक्टर ने खुद ही कांग्रेसियों पर लाठी चलाई है। सीएम के दौरे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन यहां देखने को मिला है। काला झंडा दिखाने की कोशिश यहां पर कांग्रेसियों ने की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो मुख्यमंत्री का काफिला था वो यहां से गुजर रहा था, उस दौरान यहां पर कांग्रेसियों ने ये हंगामा किया है। वहीं भोपाल में साइबर ठगों ने मजदूर राजकुमार को 3 दिन तक डिजिटल निगरानी में रखा। ठगों ने एनआईए का अधिकारी होने का झांसा देकर उस पर आतंकी फंडिंग का आरोप लगाया और 1.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने संबंधित खातों को होल्ड कराया और पीड़ित को ठगों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस के अनुसार ठगों ने वीडियो कॉल और स्कॉर्पियो दिखाकर डराने धमकाने की सारी रणनीति अपनाई। तो बिल्कुल ये डिजिटल अरेस्ट का ये मामला सामने आया है। बताइए क्या रिपोर्ट है इनके अगेंस्ट में? किस चीज का पैसा मांग रहे हैं आप इनको? क्यों डरा रहे हैं आप इनको? आप अपना परिचय दीजिए, कौन बात कर रहे हैं? मैं टीआई छोला मंदिर बात कर रही हूँ भोपाल से। आपने कोई नोटिस भेजा है इनको? बैच नंबर बताइए आप अपना। क्या रैंक है आपका? आप टीआई का बैच नंबर पूछ रहे हैं? क्या रैंक है आपका? इंस्पेक्टर बताया तो आपको मैंने। तो इंस्पेक्टर का बैच नंबर होता है? करके उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया था, तो मैं इस विषय में ना मैं कुछ भी कर सकता था, मगर छोला मंदिर थाने से टीम आई, उन्होंने मुझे बचा लिया इस बात से कि ये सब फ्रॉड है और आपको कुछ नहीं करना। वो कौन थे जिनको आपने पैसे ट्रांसफर करे? जो फर्जी पुलिस थी। क्योंकि हमें अंदेशा था कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हो सकता है, हमने अपनी तत्काल टीम को तैयार किया। हमारी टीम स्पॉट पे पहुंची। ये व्यक्ति उस अनजान व्यक्ति के साथ एक वीडियो कॉल पर था, लगातार बात कर रहा था। वो व्यक्ति इसको पैसा ट्रांसफ़र के लिए फोर्स कर रहा था। हमने इसका फ़ोन डिस्कनेक्ट कराया और उससे बात करी कि भाई वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से, किस माध्यम से इससे पैसा ले रहा है।
चूँकि ये व्यक्ति करीब 3 दिन से उसके चंगुल में था, इसने करीब अपना 1 से 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया था और ये अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से पैसा कलेक्ट करके करीब 1.5 लाख रुपए और ट्रांसफ़र करने वाला था। हमने इसको समझाया, इसको बताया कि ऐसी कोई पुलिस नहीं है जो आपसे वीडियो कॉल करके आपको डराए, धमकाए और आपसे पैसे की डिमांड करे। उसको समझाया कि ये एक फ्रॉड है। तो कोरबा में पति पत्नी के विवाद ने जानलेवा रूप ले लिया। कटघोरा थाना क्षेत्र के ढिलवाड़ी गायत्री मोहल्ले में पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया और इसी के बाद सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने से पत्नी घायल हुई और घायल अवस्था में उसे ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि संतान न होने को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो कोरबा से खबर सामने आई है जहां पति पत्नी के विवाद ने एक जानलेवा रूप ले लिया। वहीं गौवंश और दूषित पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। जी हां, मामले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन होगा। भोपाल नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां गौवंश और दूषित पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन की अब तैयारियां है। कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। मामले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन है। दोनों ही मुद्दों को गंभीरता से उठाने के लिए ये प्रदर्शन होगा। भोपाल नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया जाएगा इस मामले में। तो दोनों ही मामले, चाहे गौवंश का मामला हो चाहे दूषित पानी का मामला हो, दोनों ही मामलों को लेकर ये प्रदर्शन होगा। महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रंजन लाइव जुड़ गए हैं। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए जिस तरह से ये प्रदर्शन है और यहाँ पर दूषित पानी और गौवंश को लेकर ये प्रदर्शन बताया जा रहा है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ कारण है, किस तरह से घेराव किया है? तो रंजन से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर, जहां गौवंश और दूषित पानी के मुद्दे पर प्रदर्शन है। मामले में कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है। भोपाल नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया गया है। महापौर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका हुआ है। तो कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूषित पानी और गौवंश के मुद्दे पर यह प्रदर्शन है। दोनों मामलों पर गंभीरता से एक्शन लेने को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन है। दोनों ही मुद्दों को गंभीरता से उठाने के लिए प्रदर्शन जारी है। मामले में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, भोपाल नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया है। महापौर के इस्तीफे की लगातार मांग कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका है। तो गौवंश और दूषित पानी के मुद्दे पर यह प्रदर्शन है और इस मामले में कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन है। भोपाल नगर निगम के दफ्तर का घेराव किया है कांग्रेस ने और वहीं महापौर के इस्तीफे की भी मांग लगातार कर रहे हैं। तो गौवंश का मामला हो या दूषित पानी का, दोनों ही मामलों को गंभीरता से इस पर एक्शन लेने के लिए ये प्रदर्शन जारी है। चलिए हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता रंजन लाइव जुड़ गए। रंजन, आपसे जानेंगे, देखिए जो आप वहां पर मौजूद हैं और किस तरह से कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन है, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं, वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आज एक कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जो कि नगर निगम कार्यालय के सामने, और ये देखिए 10 मुखी जो महापौर मालती राय है उसका जो है यहाँ पर पोस्टर और बैनर बनाया गया है और सीधे तौर पर जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आएंगे। और देखिए अलग अलग जो कार्यकर्ता, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए पूरे भोपाल शहर में दूषित पानी जनता को पीने को मिल रहा है। शहर में लाइटें, पूरी स्ट्रीट लाइटें बंद, 20,000 लाइटें बंद पड़ी हैं। शहर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। पूरा शहर सीवेज सिस्टम से खुदा पड़ा है। सीवेज सिस्टम है नहीं, नाली सिस्टम है नहीं और बारिश में पूरा भोपाल शहर आधा डूब जाता है और शहर की जनता पूरा टैक्स दे रही है। और ये मालती राय भोपाल शहर की महापौर कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। ऐसी सरकार को नींद से जगाने आए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गो हत्या हो रही है, गो कसी हो रही है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी सरकार बोलने को तैयार नहीं और चुप्पी साधे हुए। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में महापौर मालती राय का भी संरक्षण है। उन्होंने गो हत्यारों को, गो कसी करने वालों को संरक्षण दे रखा है। ऐसे पूरे मामले में मुख लगाकर आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कारण है? ये 10 मुख क्यों लगा के आए? देखिए एक जमाना था जब ये रावण के 10 मुख हुआ करते थे। आज ये महापौर ने अपने 10 मुख बना रखे हैं भोपाल शहर की महापौर होने के नाते और चुप्पी साधी हुई है। शहर की जनता को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हमारी गौ माता जिसकी हम पूजा करते हैं, उसमें आस्था रखते हैं,
हैं, उसकी हत्या की जा रही है, गोकशी की जा रही है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का एक बयान उन्होंने जारी नहीं किया। हमारी मांगे तमाम MIC के लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई हो और महापौर मालती राय को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए सीधे तौर पर हाथों में जो है कई सारे पेपर लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और एक ही मांग है कि जो है इस्तीफा वो महापौर का हो और भारी संख्या में यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिस बल भी तैनात है। इसके अलावा बात करें तो बैरिकेडिंग करके इनको रोकने का भी काम जो है वो किया गया है, क्योंकि सीधे तौर पर ये जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं इनका जो है इस बात को लेकर के है, क्योंकि भोपाल में दूषित पानी देखिए किस तरीके से तस्वीर है, ये बैरिकेडिंग को कूदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधे तौर पर जो भारी पुलिस बल यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है निगम कार्यालय के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर जो पुलिस बल है उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया है, क्योंकि ये सीधे निगम दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीर है। क्या मांगे आप लोग, क्या मांगे? मालती राय गौ हत्यारा ने उन्होंने भोपाल राजधानी में गौ माता की हत्या करवाई है। 26 टन गोमांस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिला है, जिसमें पूरी तरीके से भोपाल नगर निगम शामिल है। उनके संरक्षण में ये काम हुआ है। हमारी मांग है कि इस विधर्मी सरकार का राजधानी भोपाल में महापौर मालती राय को इस्तीफा देना होगा और जो उनके MIC सदस्य उन सभी को बर्खास्त करना चाहिए। इसीलिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी और गोविंदपुरा विधानसभा के नेता रविंद्र साहू जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते होंगे, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ता भी कांग्रेस के पहुंचे हैं और पुलिस बल ने जो है इनको रोकने का काम कर दिया है, क्योंकि ये लोग जो है अंदर घुसने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए पोस्टर जो बना के रखा है वो 10 मुखी यानी MIC के जो सदस्य हैं, जिसमें महापौर मालती राय है, रविंद्र रेड्डी है, इसके अलावा जो MIC के सदस्य हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो उनकी पोस्टर लगा करके जो है वो यहाँ पर रोकने का काम किया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो भारी पुलिस बल जो है तैनात किया। एक तस्वीर और दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर तैनात है। आप सामने देख सकते हैं ये निगम का कार्यालय है और यहीं पर जो है महापौर मालती राय बैठती है, लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 महीने से देखिए तो कांग्रेस दूषित पानी को लेकर के, गौकशी मामले को लेकर के जो है लगातार मुद्दा उठा रही है और इसी मुद्दे को लेकर के आज एक विशाल प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखिए पुलिस की जो टीम है वो भी तैनात है। इसके अलावा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे हम कुछ लोगों से बात किया है। ये हाथ में क्या लेकर के आए हैं आप, ये किस चीज का है? देखिए ये है ज्ञापन जो कि ये लोग सौंपना चाहते हैं। इसी ज्ञापन को लेकर के वो अंदर जाना चाहते हैं। क्या है इस ज्ञापन में? इसमें गंदा पानी जा रहा है सीवेज लाइन का। उनको क्या कहते हैं, हम श्रीमान जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि इनके चैम्बर खुले हैं, उन्हें सही किया जाए। पर देख सकते हैं एक ज्ञापन जो है वो सौंपने की कोशिश की जा रही है और केवल ज्ञापन ही नहीं बल्कि मांग यही है कि जो महापौर है उसका इस्तीफा हो और MIC के जितने भी सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल रंजन, हम देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से सामने आ रही है और प्रदर्शन लगातार कांग्रेसियों का जारी है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी के साथ 12 के विश्लेषण में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।